हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th की। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नोट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये हमारे पास दो सिंबल गिवन है, एक ये सिंबल गिवन है और एक ये सिंबल गिवन है। ये किसका सिंबल होता है? सबसेट का। ये किसका सिंबल होता है? नोट ए सबसेट का। इन दोनों सिंबल्स को यूज करके हमने क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। अब बेटा थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि सबसेट और नोट ए सबसेट होता क्या है। एग्जांपल के तौर पे मान लिया मैंने एक सेट ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। बी सेट ले लिया, वो क्या है हमारा 1 2 3 और 4। ये एलिमेंट्स है दो सेट्स के अंदर। अब मैं बोल दूं कि ए और बी के बीच में इन सिंबल को फिल कीजिए, बी और ए के बीच में इन सिंबल को फिल कीजिए। तो यहाँ पे देखो, सबसेट का मतलब क्या होता है? सेट का सब पार्ट, मतलब एक हिस्सा एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या कहा है? ए सेट जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है। तो हमने क्या चेक करना है कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, इसके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, डेटा है, वो बी के अंदर अगर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? ए सबसेट होगा हमारा बी का। अदरवाइज क्या होगा हमारा? नोट ए सबसेट। तो यहां पे किस तरीके से करेंगे देखेंगे एक बार। देखो, ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3। बी के अंदर एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4। तो मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसेट ऑफ बी होगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे क्या है? बी जो है, बी के अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि 4 इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिंबल क्या आ जाएगा? नोट ए सबसेट। तो यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि अगर ए सबसेट है बी का तो बी भी सबसेट हो ए का। ठीक है, रिवर्स पॉसिबल बहुत कम केसेस में होता है। कब केस में पॉसिबल होगा? जब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे, तब ए सबसेट ऑफ बी भी होगा और बी सबसेट ऑफ ए होगा। ओनली इक्वल सेट के केस में ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये कंडीशन होगी। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे एलिमेंट्स जो गिवन है हमारे पास, क्या एलिमेंट्स गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर? इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। इस सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे देखो 2 3 4, यहाँ पे भी है 2 3 4, मतलब ये सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये क्या है? ये सबसेट होगा इस सेट का। सिमिलरली क्या करेंगे सेकंड पार्ट में? अब यहाँ से ही करेंगे हम। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? ए बी और सी हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स है बी सी और डी हैं। तो यहाँ पे ए प्रेजेंट है, इसमें ए प्रेजेंट नहीं है। तो सेकेंड वाले केस में क्या आ जाएगा हमारा? नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। अगर यहाँ पे ए भी प्रेजेंट होता तो ये भी क्या हो जाता? इसका सबसेट हो जाता। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है? X इज सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपकी क्लास के 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो आप हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 11th क्लास के स्टूडेंट्स। एक ही स्कूल की बात कर रहा है। और दूसरा जो सेट है राइट हैंड साइड, वो क्या बोला है उसने? X स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। मतलब आप अपने स्कूल के तो छात्र हैं ही, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट स्कूल के स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स में आप भी आते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? इनके सबसेट हो जाएंगे। बट स्कूल के स्टूडेंट्स 11th क्लास के स्टूडेंट्स के सबसेट नहीं होंगे। तो मतलब 11th क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? इसके सबसेट। आई होप ये पार्ट क्लियर होगा आपको। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमें गिवन है X इज सच दैट X इज ए सर्कल इन द प्लेन। अब प्लेन का मतलब क्या होता है? ये X एक्सिस होती है, ये Y एक्सिस होती है। ये हो गया हमारा XY प्लेन। ठीक है, इसके अंदर सर्कल बोला है। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया, और छोटा सर्कल ड्रॉ कर लिया, और ज़्यादा बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस तरीके से हम क्या है? डिफरेंट रेडियस के मल्टीपल सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम अपने लेफ्ट वाले सेट के अंदर। अब राइट वाले सेट के अंदर क्या आएगा? उसने क्या बोला है? X इज सच दैट X इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट रेडियस के होने चाहिए सारे सर्कल। मतलब सारे एक जैसे साइज के होंगे जिनका रेडियस क्या होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर यूनिट के सारे सर्कल हैं। बट यहाँ पे क्या है?
बड़े सर्कल्स भी हो सकते हैं और 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर से छोटे सर्कल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हैं इनके सबसेट नहीं होंगे, बट इसका रिवर्स पॉसिबल है, ये जो हैं इनके सबसेट हो सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या बोला है, x इज सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। क्या बोला है फिफ्थ पार्ट के अंदर, x इज सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। सिमिलरली क्या करना है, हमने यहाँ पे ट्रायंगल्स बनानी है प्लेन के अंदर। ये मान लिया ट्रायंगल होगी हमारी, ये मान लिया और बड़ी ट्रायंगल होगी, कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी 2 साइड्स इक्वल वाली, मतलब मल्टीपल ट्रायंगल्स बना ली हमने प्लेन में। और राइट हैंड साइड जो सेट होगा हमारा, उसके अंदर क्या बोला है, x इज सच दैट x इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब यहाँ पे तो कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, यहाँ पे इनको बोला है हमने रेक्टेंगल्स और यहाँ पे है हमारी ट्रायंगल्स, तो ये तो सिमिलरिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट ए सबसेट। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट की। x इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। अब यहाँ पे क्या बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब सारी की सारी ट्रायंगल्स जिनकी साइड्स इक्वल होंगी। ये ट्रायंगल मान लिया, ये स्मॉल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल हैं। ये मान लिया एक ट्रायंगल बना दी, इससे बड़ी, इसकी साइड्स भी क्या है, इक्वल। और बड़ी ट्रायंगल बना दी एक, मान लिया और बड़ी ट्रायंगल बना दी। इस तरीके से हमने मल्टीपल ट्रायंगल्स बना दी, सारी की सारी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब ये ट्रायंगल्स पूछी है किसकी, x इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। यहाँ पे क्या है हमारी, सारी की सारी ट्रायंगल्स, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आएंगी, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएंगी, और सभी ट्रायंगल्स होंगी। इसके अंदर सभी ट्रायंगल्स हैं, इसके अंदर क्या है, ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी ट्रायंगल के अंदर आती हैं, ठीक है। यहाँ पे रेडियस वगैरह कोई मेंशन नहीं किया है, तो मतलब सारी की सारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं इनके अंदर हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सबसेट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि राइट साइड जो है सारी की सारी ट्रायंगल्स हैं जितनी भी पॉसिबल होंगी, और यहाँ पे ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इनके अंदर लाई करेंगी ना, तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा, सबसेट। आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, सेवंथ पार्ट बेटा। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या बोला है, इवन नेचुरल नंबर। तो इधर क्या आ जाएंगे हमारे सेट, 2 4 6 8 इस तरीके से। नेक्स्ट बोला है x इज एन इंटीजर। तो यहां पे क्या आ जाएंगे हमारी इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, 2 भी प्रेजेंट होगा, 4 भी प्रेजेंट होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये सबसेट होगा हमारा किसका, इसका। तो आई होप ये सेवंथ पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक दो चीज है नई, वो चीज देखेंगे हम क्या है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। मतलब यहाँ पे हमें क्या बताया है, 6 क्वेश्चन हैं, 6 पार्ट हैं। ये बताना है कि यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी सिंबल्स हमारे सेट्स के बीच में डाल दिया उसने, कि ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास दे दिया कि a, b नॉट ए सबसेट ऑफ b, c, a। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि ये a और b इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, बट हमें तो दिखाई दे रहा है कि a और b एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये कंडीशन जो है हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी फॉल्स गिवन है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं क्या है, a और e। लेफ्ट हैंड साइड जो सेट है वो क्या है, a और e, और बीच में सिंबल है सबसेट का। और यहाँ पे क्या है, x इज सच दैट x इज ए वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स आपको पता है, a, e, i, o, u। तो a और e लेफ्ट हैंड साइड भी प्रेजेंट है, और ये एलिमेंट्स इस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हुआ, a, e इस सेट का क्या हुआ, सबसेट। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। थर्ड देखते हैं, थर्ड के अंदर क्या है, 1 2 3 सबसेट है हमारा किसका, 1 3 5 का। अब यहां पे आप खुद सोचो अपने आप, मेरे से पहले ही सोच लेना चाहिए आपको। 1 2 3 यहाँ पे लेफ्ट साइड के सेट में प्रेजेंट है, बट यहाँ पे प्रेजेंट
नहीं है। तो ये क्या होना चाहिए, नॉट ए सबसेट, बट गिवन क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो गिवन है हमें, ये क्या गिवन है, रॉन्ग गिवन है, मतलब फॉल्स गिवन है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ के अंदर क्या है, यहाँ पे एलिमेंट गिवन है ए, सबसेट पूछा है किसका, ए बी सी का। किसका पूछा है, ए बी सी का। तो यहाँ पे क्या है, ए जो है वो सबसेट ऑफ ए है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि ए एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे आती है, जो फिफ्थ पार्ट गिवन है यहाँ पे, उसने क्या पूछा है ए, और यहाँ पे गिवन है ए बी सी, सिमिलर क्वेश्चन है इस जैसा, बट सिंबल देखो यहाँ पे सबसेट का है, यहाँ पे सिंबल लगा दिया उसने बिलोंग्स टू का। किसका सिंबल लगा दिया यहाँ पे, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ये एज इट इज इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाती है हमारी फॉल्स। रीजन समझे यहाँ पे बेटा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये इस चैप्टर की, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो अगर मान लिया मैं कहता कि ए जो है बिलोंग्स टू ए बी सी है या नहीं है, तो यहां पे अगर ये अकेला है तो ये क्या है हमारा एलिमेंट, और ये क्या है हमारे, ये भी एलिमेंट्स। तो ए इनके अंदर प्रेजेंट है, यहां पे क्या हो जाती है हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती। बट यहां पे इसको सेट बना के दे दिया, जिसके साथ भी हमारी मिडल ब्रेसेस यूज हो जाती हैं। मैंने सेट की डेफिनेशन में बताया था, मिडल ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट को मिडल ब्रेसेस में लिख दिया, तो क्या ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये तो है हमारा सेट, ये है एलिमेंट, तो सेट तो नहीं हुआ ना। तो यहां पे ये कंडीशन क्या होगी हमारी फॉल्स। कब ट्रू हो जाती है, अगर मान लिया ऐसे पूछ लेता, ये जो है इससे बिलोंग करता है या नहीं, इसको ए को क्या लिख देता, वो इस तरीके से लिख देता। अब देखो ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर एज इट इज है ना, तो क्या हो जाता है, ये बिलोंग्स टू। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है अब। तो यहां पे हमें क्या पता लग गया कि ए जो पूरा का पूरा सेट है एज इट इज इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो यहां पे सिंबल क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू का। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यहीं पे आपको कंफ्यूजन होती है, इन फ्यूचर भी मान लिया जो डाउट आता है ना बच्चे के माइंड में, यही आता है। आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, रट्टा मत लगाइए इस चीज का। यहां पे आप समझिए कि ये जो है एलिमेंट है, ये है सेट, तो सेट इसके अंदर बिलोंग का मतलब होता है एज इट इज प्रेजेंट होना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से लेस नेचुरल नंबर्स, 6 से लेस नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे इस सेट के अंदर हमारे, 1 2 3 4 5। यहां पे हमें इवन नेचुरल नंबर बोला है, सॉरी, तो यहां पे हमारे पास क्या होंगे, लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर 2 और 4 होंगे। ठीक है, बीच में सिंबल गिवन है सबसेट का। राइट हैंड साइड जो सेट गिवन है वो क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 के डिविजिबल जो भी होंगे क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 6, और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 9 12 18 और 36। ये क्या होंगे, डिविजिबल ऑफ 36। तो यहां पे बोला है कि 2 और 4 इसका सबसेट है या नहीं है। तो यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है 2 और 4 एलिमेंट्स इन दोनों के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ये सबसेट होगा, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, ट्रू। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट आता है यहाँ तक तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।